Hello, my dear friends and law aspirants. Welcome back once again on Utkarsh CLAT classes. This is Hasib Chauhan, mentor for your legal reasoning. So today we will discuss how to prepare legal reasoning for the CLAT exam. तो आज हम सिर्फ और सिर्फ मेरे लीगल के सब्जेक्ट की बात करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आप अपने क्लैट एग्जाम के लिए इस सब्जेक्ट को अपना बैकबोन बना सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग अ टाइम शुरू करते हैं। ये क्या है इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगा, पहले इसको समझ लो। सबसे पहले सिलेबस जो है वो उसमें कौन कौन से टॉपिक्स मोस्ट प्रोबेबली पूछे जाते हैं उनको आप पहले अच्छे से समझ लो। टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल, कॉन्स्टिट्यूशनल, इंटरनेशनल, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ, फैमिली लॉ, जनरल लीगल प्रिंसिपल। अब ये जो फैमिली लॉ है इसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, सक्सेशन लॉ, ये सारे के सारे एक्ट इसमें कवर होते हैं। तो जब बेसिकली आप बच्चों को ये मोस्ट प्रोबेबली यही लॉ पढ़ाए जाते हैं, तो आपने कभी सोचा नहीं कि सर यहां पर फोकस कम होता है इन पर, क्यों? क्योंकि ये आपके बेसिक्स हैं बच्चे, ये बेस है। जब एक बार बेस लॉ समझ में आ जाता है ना, तो बाकी के लॉ हम खुद भी पढ़ सकते हैं। अभी जो मैं देख रहा हूं पिछले 3 साल के पेपर में, वो फैमिली लॉ से बहुत ज्यादा आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं। जैसे अगर गौर करेंगे तो आप हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, सक्सेशन एक्ट, फिर उसमें से अगर मैं बात करूं सैरोगेसी एक्ट, ये इस तरीके की चीजें आपको बहुत ज्यादा पेपर में देखने को मिल सकता है। तो याद रखना कि फैमिली लॉ पर फोकस करना, मतलब देखो टॉर्ट, कॉन्ट्रैक्ट, क्रिमिनल अब इतना कॉमन हो गया है क्लैट वालों के लिए कि वो इसमें से बहुत ही लीस्ट चांस है कि इसमें से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन उठाकर दे दे। हाँ, टॉर्ट पे थोड़ा फोकस करना होता है क्योंकि टॉर्ट थोड़ा क्रूशियल है, कोडिफाइड तो है नहीं, तो आपको उस हिसाब से इसको प्रिपेयर करना होता है। तो जब आप सिलेबस को कंफर्म कर लेते हैं कि मुझे ये टॉपिक्स इंक्लूड करना है, ये सारी चीजें पढ़नी है, तो फिर उसके आगे की कहानी आपके लिए क्लैरिटी के साथ क्लियर हो जाती है। लीगल पे सबसे ज्यादा फोकस करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि मोस्टली जो 12th पास में बच्चा होता है उसको लॉ का नॉलेज यूं समझो 10% भी नहीं होता, प्रॉपर 10% भी नहीं होता। उसके लिए बिल्कुल अलग सब्जेक्ट होता है, बिल्कुल नया सब्जेक्ट होता है। तो इसीलिए यहां लीगल एक ऐसा होता है जो कहीं ना कहीं हमें पूरे 12th स्टैंडर्ड तक नहीं पढ़ाया जाता, ना समझाया जाता है। तो एक सडन एक ऐसी बुक हमारे सामने आ जाना, सडनली एक ऐसा एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कोई चैप्टर, कोई टॉपिक सामने आ जाना जो हमने आज तक उसके बारे में कहीं नहीं सुना है, कभी नहीं सुना है, तो ये आपको डराता है। लेकिन एक चीज और बता दूं, लीगल का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है, ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है, ये सबसे इंटरेस्टिंग आपका सब्जेक्ट होता है क्लैट के लिए। तो इसमें बिल्कुल भी डरना और घबराना नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ज्यादातर जो लीगल के टॉपिक्स हैं उनको आप एग्जाम्पल से, अपने आसपास रहने वाले, अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेशन, अपने नेबरहुड के एग्जाम्पल से या लाइव एग्जाम्पल से भी बहुत इजीली समझ सकते हैं। अब जैसा कि मैंने कहा, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। ये रहा वो, ये क्या है भाई? ये अपना क्लैट सक्सेस किट है। इस किट में लगभग 40+ बुक्स आपको मिलती है, और ये सारी के सारी मतलब एक ही छत के नीचे एक बंडल जो है आप उत्कर्ष से ऑर्डर कीजिए, और उसी बंडल में आपकी सारी क्लैट की बुक्स आपको घर पर मिल जाएगी। कैसे ऑर्डर करना है? इसके लिए आप YouTube पर जा सकते हैं, उसमें मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है कि हाउ टू बुक माय क्लैट सक्सेस किट। ऐसा टाइप करेंगे आप क्लैट के लॉ चैनल, क्लैट चैनल पर, तो वहां पर आपको ये सारे प्रोसीजर मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट है कि सर जो क्लैट की लीगल रीजनिंग के लिए हमें कैसे प्रिपेयर होना चाहिए। स्टार्टिंग से ही यही पॉइंट फॉलो करने बेटा, स्टार्टिंग से ही यही चीजें सारी के सारी दिमाग में आपको फिट रखनी है। क्या? रीड द अंडरस्टैंडिंग एंड देन टैकल द क्वेश्चन। डू नॉट स्टार्ट विद द हाइपोथेटिकल सर्कमस्टांसेस, इट एड्स इन डेवलपिंग एन अनबायस्ड रिस्पॉन्स टू द सब्जेक्ट। पहले से दिमाग में फिट है, जैसे आपने कोई पैसेज पढ़ना शुरू किया और आपके दिमाग में फिट है कि हाँ ये तो कॉन्ट्रैक्ट वाला लग रहा है, अरे आगे जाकर हो सकता है कि वो आपको टॉर्ट या क्रिमिनल लॉ की तरफ लेकर चला जाए। हो सकता है कि वो अग्रीमेंट जो बनाया हो वो एक्चुअली फैमिली लॉ पर बेस है, वो अग्रीमेंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी पर बेस है। तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन को लेकर पूरा के पूरा माइंडसेट नहीं करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। पहले पढ़ लो, पहले समझ लो उस पैसेज को कि वो आपसे क्या चाहता है। When addressing questions, avoid imposing personal opinions. आप क्या सोचते हैं? It is not a matter for your exam. It is not a matter for your marks. आप क्या सोचते हैं ये मैटर नहीं करेगा बेटा, कभी नहीं करेगा। आपका ऑथर जिसने वो पैसेज दिया है वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है वो मैटर करेगा।
ऑलवेज चूज एन आंसर दैट हैज अ डायरेक्ट रिलेशन टू द पैसेज। हाँ बिल्कुल, मोस्ट प्रोबेबली पैसेज से डायरेक्ट कनेक्टेड अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो उसको मत छोड़ना। डू नॉट अज्यूम और एक्सटेंड फैक्ट्स ऑन योर ओन, दिस इज नॉट अ रूल, बट इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट यू मस्ट अज्यूम और एक्सटेंड द फैक्ट और द केस ऑन योर ओन। ओके, अब देखो बेटा नेक्स्ट पॉइंट क्या, अपना मॉक टेस्ट। लीगल का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है पता है ना, कि सर जब हमें इसकी स्टोरी टाइप कुछ समझ में आ जाती है, चीजों का अंडरस्टैंड करने लग जाता है, उसके बाद आपको एनालिसिस करना है कि भाई व्हाट आई कैन गेट, क्या क्या मिला मुझे आज, या कि क्या क्या मैं गेट कर सकता हूं, पा सकता हूं। तो वो है आपका मॉक टेस्ट, आपको आपका एनालिसिस करके देगा कि अभी आपको और कितनी मेहनत करनी है। तो इससे बिल्कुल भी भागना नहीं है। लीगल पे, क्वेश्चंस पे, पैसेज पे बहुत ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि फुल मार्क्स भी दिला सकते हैं आपको, 100% फुल मार्क्स दिला सकते हैं। क्योंकि भाई आपके जो है बाकी के अदर सब्जेक्ट्स हैं उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन एक बार जब कोई लॉ समझ में आ गया तो इट विल नेवर कंफ्यूज यू अगेन एंड अगेन। तो ये पॉइंट्स आप ध्यान रखें, ये रेगुलर आपको फोकस रहना है। उसके बाद अब देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट जो हम आपके लिए लेकर आए हैं वो देखो भाई, उत्कर्ष का शिक्षा महोत्सव 13 से 21 अगस्त तक। तो उत्कर्ष ऐप में क्लैट के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, फ्लैट 78% डिस्काउंट पर आपको दिया। फ्लैट मतलब अप टू नहीं है, फ्लैट है, सीधा 78%। कौन सा मौका है, हमारी आजादी है तो आप लोगों को भी हमने आजाद किया है पढ़ने के लिए। प्लस निर्मल सर का जन्म दिवस, ठीक है, तो उसी की खुशी में 13% एक्स्ट्रा छूट, प्लस 100% रिवॉर्ड पॉइंट्स भी मिलेंगे। और ये किस खुशी में सर, राखी है ना। और इस 13% एक्स्ट्रा बेनिफिट के लिए आपको NG13 ये कूपन कोड यूज करना पड़ेगा। तो देखो भाई, 3 गुना खुशियां मिल रही है, इंडिपेंडेंस डे की सेलिब्रेशन, सर के बर्थडे की सेलिब्रेशन और रक्षाबंधन की सेलिब्रेशन, तीनों को मिलाकर उत्कर्ष आपके लिए ये चीजें लेकर आया है। अब आपको जल्दी से जल्दी शुरू करना है और इस मौके को गंवाना बिल्कुल भी नहीं है। थैंक यू सो मच।